बंदो चरण सरोज गुरु, मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं, भव सागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से, नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में, ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में, ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पिछले कुछ दिनों में दीदी जी अपने प्रवचनों में हमें सत्संग के बारे में बता रहे थे कि सत्संग की उपयोगिता और ये नितांत आवश्यक क्यों है। जैसे उदाहरण स्वरूप उन्होंने ये बात भी बताई कि एक लड़का जिसने संसारिक ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन अपने माता के कहने पर वो सदगुरु के पास गया कि मैं आपसे कुछ वचन सुनना चाहता हूँ और ये भी जानना चाहता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। तो गुरुदेव ने जवाब देने के बजाय एक खूंटी को गाड़ दिया। दूसरे दिन आया, फिर वही सवाल किया। उन्होंने उस खूंटी के ऊपर फिर चोट कर दी। ऐसे ही ये सिलसिला 2-3 दिन तक चला। तो उसने अधीर होकर पूछा कि मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ और आप केवल खूंटी को ठोक देते हो ज़मीन में। तो गुरुदेव ने कहा कि ये तुम्हारे सवाल का जवाब है कि सत्संग क्यों ज़रूरी है। ये खूंटी हम ज़मीन में क्यों गांठ रहे हैं। तो उसने जवाब दिया कि इसे तो पशु बांधते हैं। तो जब पशु को गुरुदेव जवाब देते हैं उसको कि जब पशु को बांधते हैं तो वो उससे छूटने का प्रयत्न करता है, तो उसके इस प्रयत्नों से ये खूंटा ढीला पड़ जाता है, फिर उसको दोबारा ठोकते हैं। ऐसे ही इसको हर दिन ठोकना पड़ता है, कहीं वो पशु ये खूंटा ही उखाड़ कर ना ले जाए। तो उसमें ये कितना गहरा रहस्य है उनकी इस बात में कि सत्संग क्यों ज़रूरी है। हमारा मन उस पशु समान है जो हर वक्त संसार के जो प्रलोभन हैं उनके पीछे भागता है, और जिसके साथ इसको बंधना है उससे पीछा छुड़ाता है। तो सत्संग ही एक ऐसा हथौड़ा है जो हमें उसके साथ पक्का करने का, बांधने का हरदम एक प्रयत्न होता है कि ये इस दामन को छोड़कर संसार के जो ये प्रलोभन हैं उनके पीछे भागकर ये गुम ना हो जाए। ये अपने जो परम पिता परमात्मा है उसके साथ जुड़ा रहे। इसीलिए सत्संग की उपयोगिता या इसकी आवश्यकता अत्यंत ज़रूरी है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम संसार में जब रहते हैं तो हमारी कुछ ज़रूरतें, कुछ इच्छाएं होती हैं। परमात्मा ज़रूरत तो सबकी पूर्ण करते हैं। बिना कहे, बिना अरदास किए, बिना मांगे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन हमारी इच्छाओं में बढ़ोतरी होती रहती है।
अब इच्छा की पूर्ति करने के लिए हमारा मन भटक जाता है, एक द्वार से दूसरे द्वार, दूसरे द्वार से तीसरे द्वार। एक छोटा सा उदाहरण है, मेरे एक मित्र हैं, शादी हो गई, औलाद नहीं हो रही थी, तो जैसे मित्र होते हैं या संबंधी होते हैं, सबको पूछते भी हैं, सबको चिंता भी होती है कि ये अपने संसार में रम जाए। तो कई प्रकार के प्रयत्न, उपाय या ये सब कुछ